সমলিগ্নৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। সমলিগ্ন বিবাহৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছিল, অৰ্থাৎ এজন পুৰুষে এজন পুৰুষৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা, এগৰাকী মহিলাই আন এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা, ইয়াক বিবাহলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ অনুমতি পোৱা নাছিল। আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই বিষয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনানি চলে। ন্যায়ালয়ে কয় যে বিবাহ সংক্ৰান্তীয় শুনানি ৰায়দান আমি কৰি দিব নোৱাৰোঁ, সংসদে দিব বা পাৰ্লিয়ামেণ্টে দিব। की है उन्होंने पिटिशंस को डिसमिस किया है, लेकिन इसे डिसमिसल के तौर पे नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उन्होंने कई पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दी हैं राइट्स के बारे में। उनकी रूलिंग जो थी इट टर्न्ड ऑन फाइंडिंग दैट द राइट टू मैरी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट पर से अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। पीपल में एग्री, पीपल में डिसएग्री ऑन व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ दैट स्टेटमेंट इज़। ऑब्वियसली गौर से और डिटेल में सारी जजमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी उनके इम्पोर्टेंस के लिए, बट इन माई ओपिनियन इशू को फोर में लाने के लिए और जिस तरह से आर्ग्यूमेंट्स गई हैं इतने एलिवेटेड लेवल पे ऑन जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशंस, इन दोनों के अंतर पे बहुत विचार किया है हर जज ने। और हम सुप्रीम कोर्ट के लिए ग्रेटफुल ही हो सकते हैं, बिकॉज अपना कीमती समय जजेस ने रखा सामने और जैसे भी डिसीजन आया उससे हमें कुछ ना कुछ ज़रूर आगे मिलेगा। बट ये सही है कि फाइट इज़ ऑन। कोर्ट में बेसिकली आज 4 जजमेंट्स आई, सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट्स पढ़े गए हैं, पूरी जजमेंट अभी आनी बाकी है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये जताया है कि काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन है हमारे समाज में, जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। काफ़ी लोग तकलीफ़ में हैं, पर वो कानून की कसौटी पर कहाँ तक खरा उतरता है वो उन्होंने पार्लियामेंट पे छोड़ा है, संसद पे छोड़ा है, सरकार पे छोड़ा है, और लेजिस्लेट करने का हक सरकार को है। बाकी सरकार उसे कब तक अमल में लाती है, कब तक लेजिस्लेट करते हैं, वो सरकार के ऊपर है, कैसे वो डायरेक्शंस फॉलो करते हैं। और उस बीच में अगर कोई ऐसी हानि होती है किसी को, तो कचहरी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। সমলিংগৰ বিবাহ বিচৰা ব্যক্তিসকলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আজিৰ এই ৰায়দানত মুঠেই সন্তুষ্ট নহয়, তেওঁলোকে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰে এইদৰে। फैसले को बहुत निराशाजनक है हमारे लिए, तो जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि जानने के लिए कि हम जितना चाहते थे, जितना करते, उसमें हमें निराशा ही हाथ लगी कि और कितना हम एफर्ट्स लगाएंगे, बट कोई बात नहीं, हम और अपना एफर्ट्स लगाएंगे और लड़ेंगे अपने लिए और खड़े होंगे। फिर से जितनी भी चीज़ें बताई गई, पार्लियामेंट को सौंप दिया गया, ये सारा का सारा उनकी कमेटी बनाई गई थी। ऑलरेडी हम ऐसे रह तो रहे हैं, ऑलरेडी हमारे रिलेशन है, कहीं ना कहीं हम साथ में भी रहते हैं, बट हम चाहते थे उसको एक नाम मिले, एक इस्टेब्लिश मिले, कि एक स्टेबल हो हमारा रिश्ता, और हमारे ऐसी चीज़ों को स्टेबल मिले कि हम चाहें कि इन चीज़ों के लिए हमारी पूर्ति हो। कि जो गे मैरिजेस हैं या लेस्बियन मैरिजेस हैं या फिर ऐसे मैरिजेस को, समलैंगिकता को विभिन्न किया गया है, अलग किया गया हमारे साथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि लाइक अब मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जो लेस्बियंस हैं, गेज हैं, क्वेयर हैं, राइट। अभी जब हमको आज ये हक दिया गया है कि एक ट्रांस वुमन एक हेटेरोसेक्सुअल मैन से शादी कर सकती है, जो लीगल रूप से मेरे को आज विवाह का जो मिला है, लीगल राइट्स मिले हैं, तो मेरे भाइयों को क्यों नहीं मिला है? जो मेरे गे ब्रदर्स हैं, राइट, जो लोग 12-13 साल से रह रहे हैं साथ में, मेरे जो भाई हैं, इंदर वक्तावर हैं, या फिर उनके पार्टनर जो हैं आशीष श्रीवास्तव हैं, राइट, दे आर लिविंग फ्रॉम 12 years and they get married also, but they are still waiting for legal marriage. Okay, it's not about only legal marriage only, there is so many few things also, you know, for adoption, for civil rights. अभी वहाँ पे भी सिविलाइजेशन की बात हो रही है, बट हम लोग लड़ेंगे, still we are hoping, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है।